क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, बी माइनस ए अपॉन ए इंटू वाई जेड इंटू पी प्लस सी माइनस ए अपॉन बी जेड एक्स इंटू क्यू इजक्वल्स टू ए माइनस बी अपॉन सी एक्स वाई। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसमें हो जाएगी ये डी एक्स अपॉन ये पूरा जो पी के साथ है, मतलब ये पूरा, तो ये हो जाएगा बी माइनस सी अपॉन ए इंटू वाई जेड इजक्वल्स टू डी वाई। इसमें क्या हो जाएगा, सी माइनस ए अपॉन बी इंटू जेड एक्स इजक्वल्स टू डी जेड। इसमें क्या हो जाएगा, ए माइनस बी अपॉन सी इंटू एक्स वाई, ये पूरा। और इसमें क्या हो जाएगा आगे, लैग्रांजियस मल्टीप्लायर्स के साथ लिख देते हैं क्या, एल यहाँ पे हो जाएगा एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड, हो गया डी जेड अपॉन नीचे क्या हो जाएगा पी क्यू आर, मतलब एल इंटू पी प्लस एम इंटू क्यू प्लस एन इंटू आर। अब बेसिकली इसमें सिंपल सी चीज़ क्या, ये पूरा क्या है, कहाँ गया, ये पूरा होता है क्या P, ये हो गया अपना Q, ये पूरा हो गया R, मतलब ये चीज़ P Q और ये बेसिकली R है, तो यहाँ पे P Q R ये हो जाएगा। और L M और N क्या है, लैग्रांजियस मल्टीप्लायर्स हैं, इनकी वैल्यू हमें चूज़ करनी होगी। तो यहाँ पे इसको ले लेते हैं, इसलिए तो इसमें क्या करते हैं बेसिकली, हम इस पोर्शन को ज़ीरो, अगर मतलब ऐसा L M और N की वैल्यू ऐसी लेते हैं कि ये पूरा जो डिनोमिनेटर वो ज़ीरो हो जाए। ये ज़ीरो होने के बाद क्या हो जाएगा, जब ये ज़ीरो हो गया तो हम इसको भी ज़ीरो कर देंगे, मतलब इसको भी ज़ीरो होना पड़ेगा डिफाइन होने के लिए, मतलब बेसिकली ज़ीरो का प्रोपोर्शन होगा तो इसको भी ज़ीरो होना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, तो एल एम और एन की वैल्यूज़ हम ऐसी लेते हैं कि ये जो पूरा डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए। कितना हो जाएगा, क्या ले सकते हैं बेसिकली यहाँ पे, इसको ऐसे लिखते हैं, अगर हम इसी को फिर से लिख रहे हैं, अच्छा ये तीनों इक्वल ऐसे, इतना इजक्वल्स टू इतना इजक्वल्स टू ये इजक्वल्स टू ये पूरा ऐसे लिखा हुआ है ना, तो कितना हो जाएगा एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड अपॉन एल इंटू पी क्या है अपने पास, पी ये पूरा है ना, इसको लिखते हैं कितना बी माइनस सी अपॉन ए इंटू वाई जेड प्लस एम इंटू क्यू, क्यू अपने पास ये है, तो ये है सी माइनस ए अपॉन बी इंटू जेड एक्स प्लस, इसको थोड़ा छोटा करते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा ऐसे, एंड देन प्लस एन इंटू हो जाएगा ये आर कितना है, ए माइनस बी अपॉन सी, ए माइनस बी अपॉन सी इंटू एक्स वाई, सिंपल। तो बेसिकली इसमें हम क्या किए, पी क्यू आर की वैल्यू रख दी यहाँ पे ना, ताकि हम ठीक से देख पाएँ और हमें आसानी हो उसको वैल्यू डिसाइड करने में। तो इसको हम हटा देते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं, तो सपोज इसकी जगह ये भी है ना, तो इसको भी हटा देते हैं। तो उसमें हम क्या करना है, हमें इसमें एल एम और एन की ऐसी वैल्यूज़ चूज़ करनी है जिसको पुट करने पे पूरा डिनोमिनेटर ज़ीरो आ जाए। तो ऐसी वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, ध्यान से देखो, अगर हम ये हमें सोचना पड़ेगा खुद से, तो कितना हो जाएगा, जैसे एल की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सपोज़ एक्स रख दूँ और एम की वैल्यू वाई रख दूँ और एन की वैल्यू जेड रख दूँ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई जेड यहाँ भी, और यहाँ पे भी एक्स वाई जेड हो जाएगा, सिंपल चीज़, यहाँ भी हो जाएगा ये चीज़। और ये होने के बाद एक्स वाई जेड अगर होगा तो हम एक्स वाई जेड इसमें कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या बी माइनस सी अपॉन ए, देन सी माइनस सी इतना बी अपॉन इतना समथिंग करके फ्रैक्शन में कुछ बचेगा, जो कि मुझे नहीं लग रहा कैंसिल हो पाएगा। तो क्यों, जैसे यहाँ पे क्या बचेगा, बी माइनस सी अपॉन ए और प्लस यहाँ बचेगा सी माइनस ए अपॉन बी, वैसे यहाँ करके कुछ अपॉन सी बचेगा। यहाँ पे फ्रैक्शन में अगर ए है, फ्रैक्शन में बी है, फ्रैक्शन में सी है, तो कैंसिल तो होने से रहा। तो अगर फ्रैक्शन भी हटा दें तो ज़ीरो बन सकता है, क्योंकि तब क्या होता है, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी बचेगा, पूरे 6 के टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो इसमें हम इसकी जगह अगर ये लें, एल की जगह एक्स लेने के बजाय ए एक्स ले लें, और एम की जगह वाई लेने के बजाय बी वाई ले लें, और एन की जगह अगर सी जेड ले लें, तब क्या होगा, तब यहाँ पे हो जाएगा अपने पास ए एक्स इंटू बी अपॉन, मतलब बी माइनस सी अपॉन ए इंटू वाई जेड, ऐसे करके। तो हम तीनों टर्म में से इसमें से एक्स वाई जेड कॉमन ले सकते हैं। एक्स वाई जेड कॉमन लेने के बाद यहाँ ए बचेगा, जिससे हम इस ए और इस ए को कैंसिल कर देंगे, ये बी कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया, सिर्फ अपने पास ये बचेंगे 6 टर्म्स, जो कि प्लस माइनस में रहेंगे और कैंसिल हो जाएंगे सारे। तो अगर इसको ऐसा लें, एल की वैल्यू ले लूँ मैं ए एक्स, बी की वैल्यू बी वाई और सी की वैल्यू अगर सी जेड, कितना हो जाएगा, तो इसको अगर हम हटा दें अब यहाँ पे,
अगर ये वैल्यू हम लें तो बेसिकली ये अपने पास कितना हो जाएगा, एल को वैल्यू बोल दिया ए एक्स, सिर्फ इसको लिख रहा हूँ मैं अभी, सिर्फ इसको, ये अपने पास हो जाएगा एल की जगह ए एक्स इंटू बी माइनस सी अपॉन ए हो गया इंटू वाई जेड, प्लस एम की जगह मैंने लिख दिया बी वाई, तो हो गया सी माइनस ए अपॉन बी इंटू जेड एक्स, प्लस यहाँ पे एन की जगह सी जेड इंटू ए माइनस बी अपॉन सी इंटू एक्स वाई, ये हो गया अपने पास। बेसिकली क्या है ये, इसको देखें तो ए और ए कैंसिल हो गया, बी और बी कैंसिल, सी और सी कैंसिल, और इसको हम ले सकते हैं एक्स वाई जेड कॉमन लेके, एक्स वाई जेड कॉमन लिया बचा बी माइनस सी, यहाँ से भी एक्स वाई जेड कॉमन अगर ले लिए तो प्लस बचा सी माइनस ए, प्लस यहाँ से भी एक्स वाई जेड कॉमन तो बचा ए माइनस बी, ये अपने पास आ गया, और यहाँ पे प्लस बी माइनस बी प्लस ए प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो गया, तो एक्स वाई जेड इंटू ज़ीरो बेसिकली ज़ीरो हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, एल की वैल्यू ये, एम की वैल्यू ये और एन की वैल्यू ये लेने पे ये पूरा डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया। अब क्योंकि ये डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया तो यहाँ पे हम लेते हैं पहला पेयर अपना, जो कि हम सपोज़ ये लेते हैं इसको और इसको अपना पहला पेयर लेते हैं, जैसे हम इसको लेते थे वैसे इसको ले रहे हैं। कितना हो जाएगा यहाँ पे डी एक्स अपॉन है बी माइनस सी अपॉन ए, बी माइनस सी अपॉन ए इंटू वाई जेड, ये हमारे पास है ना, और इज टू इसको लेते हैं एल डी एक्स पूरा, एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड अपॉन एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर, ये चीज़ ये हमारा पहला पेयर हो गया, ठीक, पेयर वन ऐसा। तो कितना हो जाएगा ये, अब इसमें हमें इसकी वैल्यू ऐसा चूज़ करनी है यहाँ पे एल एम एन की कि ये बेसिकली ज़ीरो हो जाए, तो वैल्यूज़ क्या थी, ये ए एक्स था, ये है बी वाई, ये है सी जेड, ये जो हमारे पास इससे वैल्यू ज़ीरो हो जा रही है। तो अगर ये ज़ीरो हो गया, सपोज़ अगर ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे रखी और ये ज़ीरो हो गया, बेसिकली तो हो गया ज़ीरो, तो ये अगर ज़ीरो हो गया तो इसको भी ज़ीरो होना पड़ेगा डिफाइन, क्योंकि बेसिकली ज़ीरो मतलब ऐसा नहीं कि ज़ीरो से डिवाइड हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसको ज़ीरो हो गया तो ज़ीरो से डिवाइड, ऐसा नहीं, इससे प्रोपोर्शनलिटी ले रहे हैं, जैसे ये जो है इसके प्रोपोर्शनल है और ये जो है ज़ीरो के प्रोपोर्शनल है, अगर ये ज़ीरो के प्रोपोर्शनल है तो इसको भी ज़ीरो होना पड़ेगा ऐसा, तो इसको भी हम ज़ीरो कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो बेसिकली ये जो हमारा न्यूमरेटर ज़ीरो होना पड़ेगा, कितना है एल डी एक्स, और एल की वैल्यू क्या है, एल एम एन की वैल्यू ये हमने ली है ना, ये वाली, तो बेसिकली एल की वैल्यू है ए एक्स, तो कितना हो जाएगा ये, इसको हम यहाँ पे लिखें अगर तो हो जाएगा एल जो कि ए एक्स है, एल इंटू डी एक्स प्लस एम जो कि बी वाई है इंटू डी वाई प्लस एन जो कि सी जेड है इंटू डी जेड इज टू, ये हमें ज़ीरो होना चाहिए ना, तो इसको करते हैं इंटीग्रेट, तो कितना हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन के साथ अंदर चला जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पे चला जाएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा ए एक्स, तो ए कॉन्स्टेंट ए और एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ये हो जाएगा बी इंटू वाई स्क्वायर बाई टू प्लस सी इंटू जेड स्क्वायर बाई टू इज टू, जीरो का जाएगा सम कॉन्स्टेंट, और यहाँ का जो कॉन्स्टेंट सब बोलो वहीं पे चला गया, यहाँ पे कॉन्स्टेंट आएगा वहाँ पे चला गया सपोज, और ये कॉन्स्टेंट नया बन गया C1 या फिर C बोलते हैं उसको, तो और यहाँ पे जो 2 है इसको कॉमन ले लेंगे, बेसिकली 2 कॉमन लेंगे बचेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, यहाँ पे हो गया हाफ कॉमन लेके इसको C, अब 2 को यहाँ भेज दिया, मल्टीप्लाई हो गया और एक नया कॉन्स्टेंट बन गया, तो बेसिकली यहाँ पे 2 जाके ये 2 वहाँ गया और एक नया कॉन्स्टेंट बन गया सपोज C1, ये हमारे पास आ गई पहली इक्वेशन या पहला इंटीग्रल आ गया ये हमारे पास एक हो गया। अब हम दूसरा पेयर बनाते हैं, समझ रहे, सपोज आंसर क्या है हमारा फाई ऑफ समथिंग, ये समथिंग कुछ यहाँ पे कुछ कुछ तो ज़ीरो, ये हमारा आंसर होगा, तो उसका एक पार्ट हमारा आ गया ये वाला, तो क्या हो जाएगा, सेकंड पेयर हम लेते हैं किसको, जैसे हमने एक पेयर लिया इसको और इसको, अब सेकंड पेयर लेते हैं इसको और इसको, हमने बनाया है इसको इसलिए ताकि इसके साथ पेयर ले सकें, क्योंकि इनका पेयर लेने कोई मतलब नहीं है, तो इसका और इसका कर लिए, अब इसका और इसका देख लेते हैं, या फिर इसका और इसका, अल्टीमेटली इसका कोई हमें नीड ही नहीं है, बस लिखने के लिए लिखा जाता है। सपोज़ हम इसको लेते हैं तो हो जाएगा डी जेड अपॉन, तो अगर हम पेयर 2 देखें सेकेंड रेशियोज़ लें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी जेड अपॉन ए माइनस बी अपॉन सी इंटू क्या एक्स वाई था ना, इंटू एक्स वाई इज गोस्ट यहाँ पे वही सेम, कितना एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड अपॉन यहाँ पे एल इंटू पी प्लस एम इंटू क्यू प्लस एन इंटू आर, ये हो जाएगा अब यहाँ पे सेम हमें फिर से एग्जैक्टली वही एल मतलब
एल एम और एन की ऐसी वैल्यूज़ बतानी है जिससे पूरा डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए। अब एल एम एन की वैल्यूज़ यही वाली हम सेम जो यहाँ पे थी यही सेम नहीं बता सकते, क्योंकि सेम वही बताएंगे तो सेम वही पे करके देख लेना। मतलब अगर वही फिर से सेम करेंगे तो बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है, यही इक्वेशन फिर से आ जाएगी, तो हमें दूसरी इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पे और क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं अगर हम देखें, तो यहाँ पर अगर हम एल मतलब पी क्यू आर की वैल्यू अगर लिख दें, जो कि यहाँ पे मैं डायरेक्ट अगर लिखूँ तो कितना था, एल इंटू पी की वैल्यू कितनी है, पी है अपने पास यहाँ पे, ये रहा ये है अपना ना एल इंटू मतलब बी माइनस सी अपॉन ए इंटू एक्स वाई जेड हो जाएगा, बी माइनस सी अपॉन ए इंटू वाई जेड प्लस एम इंटू क्यू कितना है, क्यू है हमारा ये सी माइनस ए अपॉन बी, तो हो जाएगा सी माइनस ए अपॉन बी इंटू ये हो जाएगा शायद जेड एक्स या वाई जेड एक्स, ओके। तो ये हो जाएगा अपना जेड एक्स प्लस यहाँ पर हो जाएगा एन इंटू हो गया ए माइनस बी अपॉन सी इंटू एक्स वाई, ए माइनस बी अपॉन सी इंटू एक्स वाई एग्जैक्टली ये है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलिमेंट की वैल्यू हमें चूज़ करनी है जिससे ज़ीरो हो जाए डिनोमिनेटर। क्या होगा बेसिकली, अगर मैं एल की वैल्यू रख दूँ, सपोज़ करो हमने पहले में क्या किया था, हमने एल की वैल्यू रखा था ए एक्स है ना, जिससे ए और ए कैंसिल हुआ, एक्स वाई जेड कॉमन आ गया, पूरा जो बचा वो ज़ीरो हो गया अंदर। तो अब ऐसा कुछ करते हैं जिससे क्या होगा, जैसे कि हम सपोज़ अगर मैं एक्स स्क्वायर ले लूँ, कोई मतलब नहीं, एक्स वाई जेड बाहर आ जाए लेकिन एक्स अंदर रह जाएगा, एक्स वाई जेड का फॉर्म अंदर जो कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि एक्स यहाँ वाई यहाँ जेड। तो अगर मैं ए ले लूँ फिर भी एक ए कैंसिल हो जाएगा। वैसा अगर ध्यान से देखो यहाँ पे बी माइनस सी और सी माइनस ए है और ए माइनस बी है, तो ऐसा नहीं कि अगर मैं ए मल्टीप्लाई कर दूँ इसमें बी मल्टीप्लाई कर दूँ इसमें सी मल्टीप्लाई कर दूँ मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाए, ए बी हो जाएगा ए सी हो जाएगा, फिर यहाँ बी सी बी ए, यहाँ सी ए सी बी, तो 6 टर्म्स हो जाएंगे, सारे प्लस माइनस होंगे। ऐसा कुछ समझ आ रहा है, मतलब ये है कि अगर मैं ए की वैल्यू एल की वैल्यू ए स्क्वायर एक्स ले लूँ और एम की वैल्यू ले लूँ बी स्क्वायर वाई और सी के लिए मतलब एन की वैल्यू सी स्क्वायर जेड ले लूँ, ये तीनों, तो बेसिकली यहाँ क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से देखते हैं, ये हो जाएगा एल, सिर्फ इसको देख रहे हैं डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर को हम सिर्फ इस चीज़ को यहाँ पे देख रहे हैं, कितना हो जाएगा ये, एल की वैल्यू ए स्क्वायर एक्स हो गई इंटू हो जाएगा बी माइनस सी अपॉन ए इंटू वाई जेड प्लस एम की जगह पे हो गया बी स्क्वायर वाई इंटू सी माइनस ए अपॉन बी इंटू जेड एक्स प्लस एन की वैल्यू है सी स्क्वायर जेड, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी अपॉन सी इंटू एक्स वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली ए से ए स्क्वायर गया मतलब बी से ए स्क्वायर गया और सी से ये वाला स्क्वायर चला गया, और हमने एक्स वाई जेड यहाँ पे ले लिया कॉमन, तो बचा कितना, ये ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा जो एक्स्ट्रा है, तो हो जाएगा ए बी माइनस ए सी प्लस यहाँ से एक्स वाई जेड कॉमन है तो ये बचेगा बी सी माइनस बी ए प्लस ये हो जाएगा सी ए माइनस सी बी ये चीज़, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी प्लस में ये ए बी माइनस में सी ए प्लस सी ए माइनस प्लस बी सी माइनस बी सी, ओके सी बी या बी सी वही चीज़ है बिल्कुल। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये टोटली ज़ीरो आ गया। अभी अगर ज़ीरो हो गया तो इसको भी ज़ीरो होना पड़ेगा, तो इसको ज़ीरो रखते हैं, एल डी एक्स प्लस एम डी वाई ऐसा, तो मतलब एल डी एक्स और एम डी वाई प्लस एन डी जेड हमारा ज़ीरो होना चाहिए, इट शुड बी ज़ीरो। देन एल कितना है, एल कितना था, एल है एक्स ए स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कितना है बी स्क्वायर वाई होगा ना, तो बी स्क्वायर वाई डी वाई प्लस सी स्क्वायर जेड डी जेड, ये होना चाहिए ज़ीरो है ना ऐसा। तो बेसिकली इसको इंटीग्रेट करते हैं ऐसा, तो इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ पे दो साइड, ये इंटीग्रेशन अंदर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ए स्क्वायर बाहर आ गया, बचा ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए मतलब 2 प्लस यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 हो गया ये, प्लस ये हो गया सी स्क्वायर कांस्टेंट तो हो गया जेड स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे ज़ीरो था तो ज़ीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, सपोज उसको सी बोलते हैं या C2 बोलो कुछ भी बोलो, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस हाफ को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हाफ लेते हैं कॉमन, यह हो जाएगा बाहर, और इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे इस साइड ऐसे 2 को, तो जब यहाँ गया 2 तो वो भी एक कांस्टेंट इंटू समथिंग कोई भी कांस्टेंट होगा वो भी, तो अपने बचा कितना ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू सम कांस्टेंट्स को बोलते हैं C3 सपोज,
ये हमारे पास आ गया सेकंड इंटीग्रल, या सेकंड इक्वेशन अपने पास। तो हमारे पास दोनों इंटीग्रल्स आ गए मतलब। तो अपना आंसर क्या होगा? अपना आंसर होगा फाई ऑफ, इसको लिखते हैं ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमा, ये जो पहला वाला हमारे पास आया था क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हमारा आंसर हो गया। इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो क्या, बेसिकली ऐसे होगा ये। इसको लिख सकते हैं ए एक्स मतलब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू सम फंक्शन है, उसको एफ बोलते हैं या फाई बोल दो, कुछ भी बोल दो, या फाई ऑफ कितना हो जाएगा ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, जब फाई इसको बोले तो इसको कुछ और बोलते हैं, सपोज एफ है तो एफ ऑफ कितना हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया आंसर।